हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार महतारी भाका समाचार बुलेटिन अमर बानी अमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले बात करबो ये बिरा के बड़े खबर के। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बीने 11 बजे AICC मुख्यालय में सबको राज्य के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मन और प्रदेश प्रभारी मन की बैठक ली। बैठक में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम और महामंत्री रविगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी PL पुनिया घलोक शामिल होही। दिल्ली रवाना होने पहली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकामा बताई कि सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रमुख एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी में सदस्यता अभियान नवंबर महीने ले शुरू करे की तैयारी है, एक ऊपर चर्चा होही। केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई किसान मन ले संबंधित मुद्दा ला लेके जन जागरण अभियान चलाए के और कांग्रेस पदाधिकारी मन पर आयोजित हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम ला लेके चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य में हुआ विधानसभा चुनाव ला लेके घलोक चर्चा हुई। कोरोना काल के बाद जो फिजिकल पहली बैठक है, इसमें 2023 और 2024 के चुनाव की रणनीति पे चर्चा होगी। उसके साथ साथ जो 1 नवंबर से बूथ सदस्यता अभियान का बनाना है उस पर चर्चा होगी। धान खरीदी पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सोमवार की बैठक हुई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और सहकारिता मंत्री प्रेम साय टेकाम समेत विभागीय अधिकारी मन शामिल हुई। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताई कि बैठक में धान खरीदी ले संबंधित तैयारी ले लेके विस्तार ले चर्चा करेगी। उन बताइन के देवारी के तुरतेज बाद में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसमें धान के आवक देखते हुए धान खरीदी के देवारी के बाद घोषित हो तारीख देवारी के बाद घोषित हुई और लेके निर्णय ले जाए। मंत्री चौबे बारदाना के समस्या लेके कहीं के केंद्र सरकार ने हमन बारदाना के मांग करे हन, उमा 30% के प्राप्ति हुए है और इसने हमन PDS राइस मिलर्स और बाजार ला घलोक बाजार ले घलोक बारदाना खरीदत हन। संगे संग ऐसो धान खरीदी के पहली दिन ले ही किसान के बारदाना के घलोक उपयोग करे जाही। चौबे बताइन कि ये 1.5 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे गए है, जो भाजपा के नेता सपना में घलोक नहीं सोच सके। उन कहिन के भाजपा धान खरीदी के मुद्दाओं पर केवल राजनीति करे है। मंत्री चौबे केंद्र सरकार पर तंज कसत हुए कहिन है कि केंद्र के दोहरा मापदंड के सेती छत्तीसगढ़ ला परेशानी हुआ थे। ये केंद्र 65 लाख मीट्रिक टन अरबा चावल लेके अनुमति दे है और उसना चावल लेके अनुमति नहीं दे। इति बीजेपी कही से के कांग्रेस ला 2500 किसान मन ला नहीं देना पड़े, एक पर 1 नवंबर ले धान खरीदी करत। 1 दिसंबर से हम लोगों ने धान की खरीदी प्रारंभ की थी, तो इस बार भी जो तारीखों का निर्णय है वो दीपावली के बाद दीपावली के तत्काल पश्चात बैठ करके उसका निर्णय लिया जाएगा। और आवश्यक बारदाने की जो जरूरत है उसके लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सरकार कृत संकल्पित है छत्तीसगढ़ के किसानों के धान को खरीदी करने का। किसान के शोषण हो है, औने पौने में धान बेची, रेट भी नहीं मिले, समर्थन मूल्य को लाभ भी नहीं मिले, ओकर जन 2500 के लाभ से भी वंचित हो जाए। लेकिन मौका लगता है कि सरकार के नियत ठीक नहीं है। यदि सरकार के नियत ठीक होए तो 1 तारीख ले धान खरीदे जा सकत। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव पेशा कानून लेके विभागीय अधिकारी मन के संग वर्चुअल चर्चा करीन। 5 घंटा तक चले मैराथन बैठक में मंत्री सिंहदेव प्रदेश में पेशा लागू करे बर नियम के अंतिम रूप दे के सहमति और आवश्यक कार्रवाई पर 2 दिन में संबंधित विभाग में भेजे के निर्देश दिए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव बैठक में कहिन कि छत्तीसगढ़ सरकार पेशा ला लागू करे बर प्रतिबद्ध है और जनजातीय समाज के हित के रक्षा और वनांचल के विकास में ओखर मन के सीधा भागीदारी सुनिश्चित करे में पेशा बड़े भूमिका निभाही। एखर ले केवल ओखर मन के संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और पारंपरिक ज्ञान ला सुरक्षित
रखे जा सकी, बल्कि ओखर मन के कल्याण बर जल, जंगल और जमीन के संग ही दूसर प्राकृतिक संसाधन ला घलोक सहेजे जा सकी। उनकहिन के पेशा अनुसूचित क्षेत्र के लोगन पर संवेदनशील विषय है। उन एकर प्रभावी क्रियान्वयन पर अनुसूचित क्षेत्र के रहिया समुदाय, जनप्रतिनिधि और आदिवासी मुद्दा के जानकार मन ले प्राप्त सुझाव ला घलोक शामिल करके नियम तैयार करे के निर्देश दी। मिशन 2023 पर बीजेपी धर्मांतरण ला बड़ा मुद्दा बनाए के तैयारी में जुटे हुए है। प्रदेश में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता सरकार ऊपर हमला करते हैं। इसे लेके राजधानी सहित सभी जिला में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुआ थे। यही बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर के 2 दिवसीय आंदोलन हुआ थे। यही बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 19 नवंबर के 2 दिवसीय दौरा में छत्तीसगढ़ आई। ओहा बिलासपुर जिला के मधुकुद्वीप में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होही। संगे संग सब्बो समाज के प्रमुख मन ले भेंट करके छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर चर्चा करी। कार्यक्रम में बीजेपी नेता घलोक शामिल होही। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहिने के जो जेन ला आमंत्रित करे जाही वह शामिल होही। बीजेपी नेता केदार गुप्ता बताइन के प्रदेश सरकार के सुरक्षण में होत धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा होही। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजन तिवारी का कहना है कि बीजेपी बेवजह धर्मांतरण के मुद्दा ला उछाल के प्रदेश के माहौल खराब करे की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जब आ रहे हैं तो संघ प्रमुख आए तो स्वाभाविक रूप से हम लोग के लिए खुशी का अवसर है और हम लोग स्वागत करते हैं, आएंगे उनका स्वागत भी करेंगे कि उनके आने से निश्चित रूप से एक उत्साह का वातावरण बनता है। तो शासन प्रशासन की शह में धर्मांतरण हो रहा है। 200 से ज्यादा कंप्लेंट थानों में लिखाई गई है, पर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टा हिंदू धर्म के लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है। आपने कवर्धा की भी घटना देखी। मैं समझता हूं माननीय मोहन भागवत जी के आने से इन सब विषयों पर चर्चा होगी। यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता की बात नहीं उठी। हम लोग सब भाईचारे से और छत्तीसगढ़ का कैसे सर्वांगीण विकास हो इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने का काम कर रही है। कवर्धा पहुंचे वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के कार्यकर्ता मना भव्य स्वागत करें। जिला के बॉर्डर में ग्राम अग्री में बड़ संख्या में कार्यकर्ता पहुंचिन, जेकर बाद मंत्री अकबर काफिला ले कवर्धा बर निकलिन। जी हाँ, शहर पहुंचे के 5 किलोमीटर पहले ही सब्बो गाड़ी ला रुकवा देगी। सौ कुछ गाड़ी ही शहर होते हुए गांव कुसुम घटा पहुंचिन। जी हाँ, मंत्री भागवत कथा में शामिल हुई। जेकर बाद कलेक्टर कार्यालय में कवर्धा विधानसभा के अंतर्गत अवैया 1406 विधवा महिला मन ला आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपया के चेक वितरित करीन। और मंत्री पत्रकार मन ले गोट बात करते हुए ये कहिन के हमन कोनो शक्ति प्रदर्शन नहीं करत हन, शहर में शांति बने रहे तेकर सेती प्रयास कर जाते। बिहनिया दुकान पूरा तरह ले खुल चुके हैं। दीपावली त्योहार देखते हुए स्थिति में लगातार सुधार हुआ थे। पूरे मसले को लेकर सारी बातें आपके सामने हैं। झंडा विवाद हुआ था, वो मैंने स्वयं लगवाया। अब जो विवाद किए थे उनको छोड़ के बाकी की बात करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मेरी प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूँ। रायपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस देर रात एक वेब पोर्टल संचालक सहित 2 लोगन ला गिरफ्तार कर ले है। कांग्रेस के विधायक कुलदीप जुनेजा और विधायक बृहस्पति सिंह के शिकायतों पर जीरो पार्टी नाम के वेब पोर्टल के संचालक मधुकर दुबे और ओखर सहयोगी अवनीश पालीवाल ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। रविवार के दिन विधायक मन आरोप लगाए रहे कि वेब पोर्टल में कांग्रेसी विधायक और नेता मन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल करे जात रही और राज्य के 54 विधायक मन के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन के बाद घलो कहे जात रही। संगे संग मुख्यमंत्री समेत सरकार ला अस्थिर करे के साजिश के घलो का आरोप लगाए गए रही। कांग्रेस विधायक मन बड़ संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मन सिविल लाइन पहुंच के लिखित शिकायत करे रही। विधायकों के विरुद्ध अपमानजनक तथ्यों का प्रयोग करते हुए भ्रामक खबर प्रकाशित करने के संबंध में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है कि जीरो पोर्टल के संचालक जो मधुकर दुबे हैं और उनके सहयोगी अविनाश पालीवाल, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है।
राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो छापामार कार्रवाई करत हुए 4 कर्मचारी मनला रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। रायपुर के पचपेड़ी नाका हनुमान मंदिर कना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बेमेतरा में पदस्थ कार्यपालन अभियंता दीनदयाल जायसवाल 20,000 रुपया के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करे है और आरोप है कि ठेकेदार ने बिल पास कराए के बदला में 2 लाख रुपया के रिश्वत मांगे के रही। दूसर कार्रवाई एसीबी के अंबिकापुर टीम करीज जेमा शासकीय उच्चतर विद्यालय के प्राचार्य शिवधर ओझाला ओकर प्रतापपुर स्थित निवास में 2,000 रुपया रिश्वत लेते गिरफ्तार करे है। शिक्षक ले 7वां वेतनमान के एरियर राशि समयमान वेतनमान के एरियर और 1 महीना के वेतन भुगतान के बदला में 8,000 रुपया के रिश्वत मांगे गए रही, जेमा 5,500 रुपया प्राचार्य पहले ही ले चुके रही। तीसरा कार्रवाई में एसीबी की टीम दुर्ग में कचांदुर के पटवारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और सहयोगी लेखराम निषादला 5,500 रुपया के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। पीड़ित पटवारी ले जमीन के प्रमाणीकरण। छत्तीसगढ़ में जल्द ही खरीफ सीजन में धान खरीदी शुरू हो गई है। फिर ओकर पहले ही धान खरीदी में काम करैया डाटा एंट्री ऑपरेटर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दे है। डाटा एंट्री ऑपरेटर मन की मांग है कि सरकार उनला 12 महीना के वेतन देवे। ऑपरेटर मन के कहना है कि सरकार केवल 9 महीना के वेतन देते, 3 महीना ओकर करना रोजगार नहीं रहे, ऐसे में घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाते। ओकर मन की मांग है कि दूसरे कर्मचारी मन के जैसे उल्ला नियमित करे जाए। कर्मचारी मन के कहना है कि सरकार ओकर मांग ला नहीं मानी तो धान खरीदी के प्रक्रिया ला बाधित कर दी। 14 सालों से कार्यरत हैं और शासन का हम 12 माह काम करते हैं। जितनी भी सरकार न्याय योजना चलाती है उस न्याय योजना के तहत धान खरीदी के अलावा हम काम करते हैं और आज तक हमको शासन 9 माह का पेमेंट दे रही है, उसी को हम 12 माह करने के लिए ये धरना प्रदर्शन रखे हैं। इनकी एक सूत्री मांग है, एक तो 12 महीना इनको नौकरी में रखा जाए, दूसरा जब सबको नियमितीकरण किया जा रहा है, पिंगुआ कमेटी नियमितीकरण के लिए बनी है, इनकी समस्याओं को भी खोज करके इनको नियमितीकरण करना चाहिए। धान खरीदी ले पहली जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपन 5 सूत्री मांग ला लेके कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगू में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करीन और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप के 2 साल ले सोसाइटी ला नुकसान के जानकारी दिन उन्हें ये सो धान खरीदी के बहिष्कार करे के बाद लोग कहीं है और मांग पूरा नहीं हुए में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के चेतावनी रख दी। हम लोग शासन से ही मांग कर रहे हैं कि जो शासन धान खरीदी में जो कमी आती है, धान में शॉर्टेज में, उसकी भरपाई पूरा करे और कमीशन समिति से ना काटा जाए, समिति को पूरा कमीशन दे और वेतन अनुदान दे। हम लोग शासन से भी वेतन अनुदान की मांग की है। छत्तीसगढ़ के 7,000 से ज्यादा निजी स्कूल बंद रहे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले निजी स्कूल संचालक मना धरना दिन और आरटीई के पैसा जल्द दे के मांग करी है। संचालक मन के कहना है कि निजी स्कूल के करीब 106 करोड़ रुपया अभी तक नहीं मिले हैं और एसोसिएशन के कहना है कि 1,000 से ज्यादा स्कूल कोरोना काल में बंद हो गए। ऐसे में अगर आरटीई के पैसा घलोक नहीं मिली तो बाकी छोटे स्कूल कैसे संचालित होगी। निजी स्कूल संचालक मन रैली निकाली। एसोसिएशन स्कूल के मान्यता के प्रक्रिया ला घलोक आसान करे के मांग करी है। ओकर मन के कहना है कि घेरी वेरी संचालक मन ला दफ्तर के चक्कर लगाए बर पड़ते। मान्यता नवीनीकरण के नियम ला दोबारा संशोधित करे जाए की जरूरत है। तो सारे प्रदेश के प्रबंधकों को धरने पे आज बैठे हैं और रैली के रूप में जाके हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि, चूँकि जो छोटे स्कूल होते हैं वो कोरोना से बहुत प्रभावित हैं, करीब 1,000 स्कूल बंद हो चुके हैं और अगर प्रतिपूर्ति राशि अगर समय से नहीं आएगी तो और स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं। रायगढ़ में बढ़त महंगाई ले लेके एनएसयूआई और जिला कांग्रेस कमेटी बीजेपी कार्यालय के घेराव के प्रयास करीन। फिर एसपी ऑफिस के कना ही बैरिकेड लगा के पुलिस और मल्ला रोक दिन, जेकर बाद सबो कांग्रेस कार्यकर्ता मना सड़क में बैठ के विरोध प्रदर्शन करीन और जम के नारेबाजी करीन। ये विरोध प्रदर्शन में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे।
कि 100 रुपए का। आज पूरे भारत देश में महंगाई आसमान चली गई है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं, गैस 1000 रुपया हो गया है। इसके विरोध में हमारे एनएसयू कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा कार्यालय के घेराव रखा था। यदि सरकार जल्द से जल्द महंगाई पर रोक नहीं लगाएगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसके लिए लगातार आंदोलन करके उनको बाध्य करेंगे कि जब तक महंगाई पर रोक नहीं लगाई जाएगी कांग्रेस उनके विरुद्ध आंदोलन करते रहेगी। छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन घट रहे बाघ के संख्या लेके बिलासपुर हाईकोर्ट केंद्र सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और प्रदेश सरकार के वन विभाग के सचिव के अलावा NTCA नोटिस जारी करके 8 सप्ताह में जवाब मांगे हैं। आपने बता दें कि बाघ के संरक्षण देबर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वर्ष 2006 में नवा प्रावधान जोड़े गए हैं। जेकर तहत आने स्तर में सरकार के वैधानिक समिति गठित करके बाघ और ओखर वन्य जीवला संरक्षण प्रदान करना है। फिर छत्तीसगढ़ में ये समिति के बैठक के गठन 12 बछर में घलोक नहीं हो सके। याचिकाकर्ता कोर्ट ला बताई से कि छत्तीसगढ़ में लगातार बाघ के संख्या कम हुआ थे और ओखर मन के शिकार हुआ थे। भारतीय जनता पार्टी है शराबबंदी ला लेके गांव फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खुले की तैयारी में है। जेकर तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ला शहर ला लेके गांव तक जन जागरण अभियान चलाए बर और शराबबंदी ला लेके हर जिला में कलेक्टर ला राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे बर कहे गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी रायपुर शहर जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सरकार के नियतों पर सवाल खड़ा करते हुए कही है कि एक और सरकार नशा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे के निर्देश देवत है तो उन्हें दूसरा डहार शराबबंदी ने लेके घोषणा के बाद गलो कोनो एक्शन नहीं ले जाते। एक ऊपर कांग्रेस के नेता मन के कहना है कि उन शराबबंदी के वादा करीन है और धीरे धीरे सरकार इतनी आगे बढ़ा थे। एक बार कमेटी गठित कर दे गए। उनके मंत्री का बयान आया है कि हम एक झटके में बंद नहीं करेंगे। अब कितने झटके में बंद करेंगे ये तो वो बता पाएंगे, लेकिन नियत स्पष्ट ये है कि ये शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो हुक्का बार के मामले में हो, चाहे गांजे के मामले में हो, एक पत्ती नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या नियत साफ है, हुक्का बार नहीं चलेंगे रायपुर में। भारतीय जनता पार्टी इस पे निगाह रखेगी। 1 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के वेरा प्रदेश के सब्बो जिला में मनाए जाही और सब्बो जिला बर मुख्य अतिथि के सूची जारी कर देगी। संगे संग आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारी पूरा कर ले गए है। यूपी दौरा में जाए ले पहली सीएम भूपेश बघेल कहिन है कि आदिवासी नृत्य महोत्सव कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन घलोक शामिल होही। एती आज कार्यक्रम में शामिल होए बर नाइजीरिया की टीम घलोक पहुंची। 28 तारीख से फिर राज्योत्सव का कार्यक्रम होगा जो 5 दिन तक लगातार चलेगा। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल और उसके बाद फिर अलंकरण समारोह। झारखंड के मुख्यमंत्री पहले दिन आएंगे, सेकंड हाफ में फिर राज्यपाल जी रहेंगे, तो दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का शायद बनता है। और लगभग 7-8 देश के लोग आ रहे हैं। पहला खेप में आज नाइजीरिया का टीम आया है, फर्स्ट टीम आया है, जो उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छा माहौल बने, उन लोगों को जो आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगे, मेहमानबाजी में छत्तीसगढ़ का नाम हो। हम सब का यहाँ पर स्वागत करने के लिए उपस्थित है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा में नक्सली मल्ले हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बल 3 नक्सली मल्ला मार गिरा है। पाछू कुछ समय ले छत्तीसगढ़ में सक्रिय आंध्र प्रदेश के नक्सली मल्ला गिरफ्तार करे के सलग पुलिस ऑपरेशन चलावत है और लंबा समय बाद ग्रे हाउंड घलोक छत्तीसगढ़ के सीमा में इलाका में ऑपरेशन करे है। वहीं दूसरा डहार ये तरह की घलोक खबर आवत है कि मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा इलाका में इलाज पर मौजूद है। फिर पुलिस मन के कहना है कि फिलहाल ओखर लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं है। फिर नक्सली अक्सर इलाज पर सीमावर्ती राज्य में जाते, ये संभावना ले इनकार नहीं करे जा सके।
जैसे विगत महीनों में देखे जाए तो जो नक्सल संगठन का जो सप्लाई नेटवर्क है उनके ऊपर जैसा जितना भी हम नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए थे उसके माध्यम से काफ़ी प्रभाव पड़ा है। देखा जाए तो विगत 2 वर्ष में 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर रमन्ना, हरिभूषण और रामकृष्ण जो इन लोगों का इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हुई। बस्तर में आदिवासी मन के मुश्किल कम होए के नाम नहीं लेवे थे। बीते 1.5 दशक में लगभग 700 निर्दोष आदिवासी बेवजह मारे गए। कई गांव ओखर मन के संदेह के स्थिति वो मन ला जेल घलोक जायबर पड़ी से। दूसरा डहार नक्सली घलो पुलिस के मुखबिर बता के कई ग्रामीण हत्या कर चुके हैं। सर्व आदिवासी समाज ये मुद्दा ला लेके अपन आप ला फंसे हुए पावत है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो सबसे ज़्यादा आदिवासी ही पिसा रहे हैं, और चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आज कोई भी ऐसा आज तक उनके जो वास्तविक समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं किया गया है। आदिवासी विरोधी हरकत को क्षेत्र की जनता देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। इसलिए नक्सल संगठन का भी किसी प्रकार का कोई ज़्यादा जनता से समर्थन नहीं मिल रहा है। जितना भी हिंसात्मक घटना हुआ उसका अधिकतम जो नुकसान हुआ या पीड़ित हुआ वो क्षेत्र के जो आदिवासी जनता के नुकसान उठाना पड़ा। सरगुजा संभाग में वन विभाग की टीम एक मादा हाथी में कॉलर आईडी लगाए में सफलता हासिल करी है। लगभग 3 दिन में जंगल में तलाश करे के बाद तमिलनाडु के प्रशिक्षित टीम हाथी में कॉलर आईडी लगा दी है। वन विभाग के कहना है कि 3 दूसरे हाथी लगलों को चिन्हित करेंगे है और उमन लगलों को कॉलर आईडी लगाए के तैयारी कर जाते हैं। जो कुनके हाथी हैं उनके मोहब्बतों के साथ फिर बैठ के गए और फिर उसको अल्टीमेटली हमने अडाप्ट किया और रेट्रीव कॉलरिंग करने में अल्टीमेटली हमको सफलता। इन दिनों में भी हाथियों की कॉलरिंग करने का विचार चल रहा है कि 2-3 हाथियों में यदि जरूरत पड़ी तो और भी कॉलरिंग करेंगे। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के केशलपुर में पुलिस खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम के आयोजन करे। सौ पुलिस स्कूल पहुंच के छात्र मन ला गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी। एकर अलावा छात्र मन ला यातायात नियम ले अवगत कराइन है। आम जन के बीच पुलिस की भूमिका और उपयोगिता के बारे में जानकारी देगी। लड़का मन के बीच कई खेल प्रतियोगिता के आयोजन घलो करेगी। इस बाद में छात्र मन ला पुरस्कार के वितरण घलो करेगी। सापला बता दें कि जिला के आने थाना क्षेत्र में ऐसने कार्यक्रम के आयोजन करे जाते हैं जेकर समापन बाल दिवस में हुई। पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ बच्चों को जो है पुलिस से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें यातायात है, साइबर संबंधित जानकारी है, गुड टच बैड टच और सेल्फ डिफेंस के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर बच्चों को एक बहुत अच्छा सवाल किया गया कि पुलिस से डरते हैं क्या, तो उसने जवाब दिया कि किसी भी बच्चे के द्वारा पुलिस से नहीं डरा जाता, ये कहा गया। साथ ही साथ यहाँ के सारे बच्चों ने पुलिस बनने की जो है इच्छा जाहिर की। तो हमर बानी हमर गोच में अभी बरत के मुलद विदा। जय जोहार।